आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 10/1/2026 और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक में से उसका 8 अध्याय और 1 से लेके 17 वचन तक। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जा, तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर, तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। वहाँ रोना और दांत का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास जो बाहर में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया, और वह उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएँ थीं, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। आमीन।